हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील द फेयर स्टोरी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत करके ये इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा नाम अपर्णा है। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसीलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा घर ले लिया। उसके बाद हम नए घर में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि नए घर में मैं अपना एक अलग रूम लूँगी। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस घर में आने के बाद मुझे देर रात से सोने की आदत हो गई थी क्योंकि मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था। इसलिए मैं देर रात तक टीवी देखकर सोती थी। मैंने उस घर में आने के बाद अपना एक अलग कमरा ले लिया था और मैं उस कमरे में अकेले ही सोती थी। मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात जब मैं बेड पर बैठकर मूवी देख रही थी तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद मम्मी पानी पीने के लिए उठी होंगी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी धीमी कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसकी पायल की आवाज़ आती हो, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। पर वो आवाज़ लगातार आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी और उसके बाद बंद हो जाती और फिर 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई औरत भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि आज मैं मरने वाली हूँ। मैं इतना घबरा गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा के रूम में जाकर उन्हें सारी बात बता दूँ। फिर मैंने हिम्मत करके अपने रूम से बाहर जाने का दरवाज़ा खोला तो अचानक और ज़्यादा तेज़ी से वही पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वो आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कई सारी औरतें चलकर मेरी तरफ आ रही हों, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे पायल की आवाज़ भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दौड़कर मम्मी पापा के रूम में चली गई और उन्हें जाकर सारी सच्चाई बता दी। तो यह सब सुनकर मम्मी पापा ने कहा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा या ये कोई मेरा भ्रम है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर मम्मी पापा ने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और मैं वहाँ से जाकर
अपने रूम में सो गई। ऐसा मेरे साथ हर रात को होने लगा। रात के करीब 10-11 बजते ही पायल की आवाज़ आने लगती थी और मुझे वो आवाज़ साफ साफ सुनाई देती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और किसी को नहीं। फिर एक रात मैंने बहुत हिम्मत करके धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा खोला और चुपके से बाहर देखा तो बाहर का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि कई सारी औरतें वहाँ पर नाच रही हैं और तभी मेरी नज़र उन सभी औरतों के पैरों की तरफ गई तो मैंने देखा कि उन सभी के पैर उल्टे हैं। मैं समझ गई कि यह सब औरतें चुड़ैल हैं। तुरंत ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बैठ गई और डर के मारे मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। सुबह होते ही मैंने इस घटना के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा मेरी हालत देखकर समझ गए कि मैं सच बोल रही हूँ। डर के मारे मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। फिर पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दिलवा कर लाए और फिर उस रात के बाद मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके ही रूम में सोया करती थी। लेकिन हम चारों में से कोई भी रात को रूम के बाहर नहीं जाया करता था। फिर हमने 3-4 महीने बाद एक नया फ्लैट खरीद लिया और हम सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए और हमारे फ्लैट के पास में जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान वाले लोग थे। उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे बोले, आपने वो घर क्यों छोड़ दिया? तब मैंने अंकल जी को उस घटना की सारी बात बताई तो यह सब सुनकर अंकल जी ने हमें बताया कि वह भी अपने पूरे परिवार के साथ उस घर में रह चुके हैं। ऐसी ही घटना उनके साथ भी घटित हुई थी और इसलिए उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। अंकल जी की बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा को भी यकीन हो गया था कि वो सब मेरा कोई भ्रम या सपना नहीं था। फिर मैंने अंकल जी से पूछा, क्या आपको पता है कि उस घर में आखिर क्या हुआ था? तब अंकल जी ने हमें बताया कि उस घर में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, पर किसी कारण से उस परिवार की 6 औरतों ने आत्महत्या कर ली। तभी से इस घर में उन 6 औरतों की आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। उस बात को 10 साल हो गए हैं और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि उस घर में वो पायल की आवाज़ आज भी सुनाई देती है या नहीं, लेकिन मैं आज भी उस आवाज़ और उस भयानक दृश्य के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज मैं और मेरा पूरा परिवार ठीक है। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।